हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर, अगला कदम सफलता की ओर। तो बच्चों देखिए, अब हम बात करेंगे आज आपसे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर का नाम है उसमें एक्सरसाइज जो 8.2 है उसका इंट्रोडक्शन समझना मुझे, ठीक है। तो देखिए पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं एक्सरसाइज लगाने से पहले। तो हमें क्या करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, यानी जो टॉपिक है इसमें समझने के लिए वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई एंगल दे देंगे आपको, मान लीजिए sin 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू क्या हुई, ये सब मुझे समझना है इसमें। तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो ये और इनका क्या मतलब इनको क्यों पढ़ना पड़े, जरूरत क्या है इनके, चलिए हम समझते हैं भाई। तो देखिए ध्यान से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अगर हम उसकी बात करें तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। चलिए ये इसका टॉपिक हो गया, ठीक है। तो यानी देखिए ध्यान से ये बेटा, तो अब हम समझते हैं। देखिए मान लीजिएगा हमने एक बिल्डिंग ले ली, ठीक है। तो हमने एक बिल्डिंग ले ली और ये जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई मान लीजिएगा 40 मीटर हो गई। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बिल्डिंग से कुछ दूरी पर यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, यानी मान लीजिए कोई पॉइंट है यानी, ठीक है। और यहाँ से यानी इसकी जो टॉप एज है, यहाँ से एक एंगल बन रहा है। तो एंगल कितने का बन रहा है, मान लीजिएगा सपोज ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है ना, 45 डिग्री का। तो हम इससे देखिए हमारे पास ये दिया गया है, हाइट दी गई है और ये एंगल दिया गया है। तो इसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। यही तो देखिए ध्यान से कैसे लगा सकते हैं, ए बी और सी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए मैंने देखा ध्यान से, ये एंगल के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और ये हो गया हमारे पास बेस। तो अगर हम देखें ध्यान से, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो tan बराबर अगर हम बात करेंगे तो tan थीटा बराबर हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से, P अपॉन बी, P अपॉन बी। तो देखिए ध्यान से, P दी और B पूछा गया था, P दी गई थी और B पूछा गया था, तो हमें यही साइड चाहिए। देखिए ध्यान से, तो tan अगर हम थीटा की बात करें क्या आएगा 45 डिग्री, और P कितना है यहाँ पर, P की अगर हम बात करेंगे यानी AB, तो AB कितना है 40 मीटर और ये कितना है BC पूछा गया है। तो tan 45 यानी देखिए स्पेसिफिक एंगल मैंने बताया था कि जैसे sin 30, sin 0 या tan 45, tan 0, ऐसे बहुत सारी मतलब सभी रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है। तो हमें पता है tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या हो गया, 40 मीटर अपॉन BC। तो देखिए ध्यान से यहाँ फर्स्ट 4 सेकंड सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC बराबर क्या हो गया 40 मीटर। तो यानी हमें ये पता पड़ गया ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी कितना हो गया 40 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो आप देखिए यानी इस तरीके से हमें कुछ एंगल्स दिए जाएंगे और सभी रेशियो के साथ स्पेसिफिक उनकी वैल्यू दी जाएगी। तो पहले आइए हम टेबल समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो चलिए बच्चों अब देखिए हम बात करते हैं यानी जो स्पेसिफिक एंगल्स कहा गया है, यानी sin 0 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 की वैल्यू क्या होगी, और यानी cos 60 की वैल्यू क्या होगी, यानी सभी देखिए रेशियोज दिए गए, sin cos tan cot sec cosec, और सभी की वैल्यू बता देगी। स्पेसिफिक एंगल यानी 0, 30, 45, 60 और 90, इन पर इन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी दी गई है, लर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यानी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 8.2 के होंगे वो सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे। आपको अगर ये टेबल आती होगी तो ही उसके क्वेश्चन आएंगे, अगर नहीं आती होगी तो इसके क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, एक टेबल जो यह है वो एनसीईआरटी दी जाएगी। तो आज हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे, ट्रिक दिखाएंगे इसको लर्न करने के लिए, ठीक है ना। यानी लर्न करने की झंझट खत्म हो जाएगी, मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा कैसे बनाना, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ले लीजिएगा और सभी को रूट के अंदर कर दीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक ध्यान रखना, सभी में रूट कर देना। तो देखिए ध्यान से, अगर 0 में हम इसका डिवाइड करें क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यानी इस तरीके देखिए ध्यान से क्या हो गया 0, तो यानी sin 0 वैल्यू क्या होगी 0। देखिए जब 1 का करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि रूट 1 का क्या होता है, देखिए ध्यान से, अगर रूट 1 है तो रूट 1 बराबर 1 हो जाता है और रूट 4 बराबर क्या हो जाता है, रूट 4 बराबर 2 हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है। तो sin 30 वैल्यू कितनी होगी 1/2। अगर हम बात करें तो ध्यान से यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है। देखिए कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अगर देखिए 1 की बात करें 1 आ गया और रूट 2 से 2 नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1/√2, ठीक है। अब बात करेंगे 3 की, देखिए ध्यान से, तो रूट 3 जो है वो तो 3 रहेगा और ये 4 का क्या हो जाएगा 2, 4 का क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, रूट 4 से क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ मिल जाएगा हमें कितना √3/2। अब देखिए ध्यान से, इससे ये कट गया 1 आया, तो √1 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ये आ गया 1,
ठीक है। यानी इस तरीके से हमने देखा साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक और लॉजिक है, थोड़ा ध्यान समझना ध्यान से। यानी साइन के साथ देखिए ध्यान से 90 है ना, तो वो कॉस के साथ क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू एक होगी, ठीक है ना, यानी इक्वल होगी। साइन 30 देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो गया 3/2, 45 1/√2, साइन 30 1/2 और साइन कॉस 90 0, ठीक है ना। इस तरीके से ये इसका हो गया, देखिए ध्यान से 0 0 1/2 1/2 45 3/√3/2 और 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको अब अगर हम tan की बात करते हैं तो देखिए tan बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें तो tan थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए यानी हमें कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस ट्रिक की सहायता से, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 0 में जब हम 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और जब देखिए ध्यान से यहाँ करेंगे तो देखिए ध्यान से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1/√3 आएगा। ये पूरा सेम कट जाएगा तो ये क्या आ गया 1 हो गया, क्योंकि पूरा 1 था। और देखिए ध्यान से ये 2 से फिर 2 कट जाएगा, क्या आएगा √3 आएगा। और जब किसी भी चीज़ में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जो tan का था वही cot का हो जाएगा, ठीक है, यानी नॉट डिफाइंड √3 1/√3 और ये आ गया 0। अब आता हमारे पास sec। तो देखिए ध्यान से, हमने जैसे पढ़ा था कि sec थीटा बराबर क्या था 1/cos थीटा। तो यानी अगर हम cos का रेसिप्रोकल कर देंगे, देखिए ध्यान से, यानी क्या हो गया 1/, अगर हम 1 कर देंगे तो क्या हो गया 1, तो ये किसका आ रहा है, sec थीटा का आ गया 1। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका, तो 1/√3/2, तो फर्स्ट फोर्थ अगर हम इसका करेंगे तो देखिए इस तरीके से आ रहा है, तो ये रेसिप्रोकल हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर cos थीटा का, cos की जो प्रॉपर्टी दी गई है, जो वैल्यू दी गई है, वो अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 2/√3/2। और देखिए ध्यान से 1 में जब हम 0 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल का मतलब क्या था भाई 1/1 आ रहा था, तो जब यहाँ 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बताइए ना, 0 यहाँ जब 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसका ये देखिए ध्यान से, इसका ये उल्टा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड 2/√3 और ये 1। तो इस तरीके से बेटा ये आपकी टेबल जो थी वो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया कि यानी आपकी जो साइन 30, साइन 45, साइन 60, 90, इसी तरीके से tan, cot, sec सभी की वैल्यू आ गई। ये अगर आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो एक्सरसाइज 8.2 जो आपकी है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इतना ही है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 8.2 से पहले, तो अगर वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये एक्सरसाइज 8.2 आपको लगाने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, किसी भी तरीके से कोई कठिनाई नहीं आएगी। ओके, धन्यवाद।